Hello students, welcome back. This is Abhishek Tiwari and I'm presenting you the very next lecture of this a very interesting chapter of your history, chapter 2 of your history, which is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, last few days I have been watching that there is no sincere interest is been looking from your class, from both the sections of 9th A and B. It seems that, and just after my lecture, I also have seen that after my lecture each and everyone seems present, but not here during my lectures. It is really very ridiculous and very insulting. In case you are not probably satisfied, you simply tell, I'll quit to give you lectures. Okay, please, it's my strict request to you. So let us move further. आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि हम लोगों ने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या था पेट्रोग्राड का, और इस फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के द्वारा कैसे वहाँ की जो मोनार्क थी, लॉन्ग ड्रॉन मोनार्क थी, उसको कैसे वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज़ ने उस गवर्नमेंट को ओवरटेक किया, उस गवर्नमेंट को हटा दिया, और किस तरीके से फिर फाइनली जो है राजा को क्विट करना पड़ा और पेट्रोग्राड जो है फिर से वहाँ पे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन जो है उसने मोनार्क को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए फिनिश कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव एंड सी फर्दर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. अगला जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स, वो जो कंटेंट है उसका नाम है आफ्टर फेब्रुअरी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू स्टडी अबाउट आफ्टर फेब्रुअरी, कि फेब्रुअरी के बाद क्या हुआ. आर्मी ऑफिशियल्स, ओके, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद से हम बात कर रहे हैं. जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर इन्फ्लुएंस इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. जो राज्य की प्रांतीय या प्रोविजनल या फिर जो एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनी, उसने सभी को जो है इन्फ्लुएंस किया, सबको प्रभावित किया, आर्मी ऑफिशियल्स को भी, लैंड ओनर्स को भी, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सभी को. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट, लेकिन लिबरल्स के साथ साथ जो सोशलिस्ट थे, अमंग देम वर्कड टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, उन सभी ने काम किया कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रोसीड किया जा सके. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड. इसके बाद से ही जो रिस्ट्रिक्शंस थे पब्लिक मीटिंग के ऊपर और इसके अलावा एसोसिएशन के ऊपर, ये सब को रिमूव कर दिया गया. सोवियत लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर. हर शहर में पेट्रोग्राड सोवियत की तरह ही सेटअप किए गए, सोवियत सेटअप किए गए, काउंसिल सेटअप किए गए. दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड एंड टिल देन देयर वाज नो कॉमन इलेक्शन फॉलोड. कोई भी इलेक्शन प्रोसेस फॉलो नहीं होता था, इसलिए जो पुराना सिस्टम था, ठीक है, हर जगह जो है एक पेट्रोग्राड सोवियत की तरह ही एक सोवियत इस्टेब्लिश की गई. अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर, अप्रैल 1917 में क्या हुआ कि जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, ओके, रिटर्न टू रशिया, वो रशिया लौट के आए. फ्रॉम हिज एक्साइल, अपने वनवास से छूट करके, मतलब अपनी जो उनको देश से निकाल दिया गया था, उनको जार निकोलस ने देश से बाहर कर दिया था, एक्साइल कर दिया था. जब वो फिर रशिया में आए, ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914. तो वो मतलब व्लादिमीर लेनिन और उसके बोल्शेविक लीडर्स जो थे, उन सभी ने 1914 के वॉर का बहुत विरोध किया. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर. अब उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि अब सोवियत का
पावर को टेक ओवर करने का समय आ गया है, अब पावर सोवियत के हाथों में होना चाहिए, उसने ये फील किया। देन आफ्टर ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। उसने डिसाइड किया कि युद्ध को अब समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स। उसके बाद अगला चेंज की क्या बात हुई, अगली चेंज कि लैंड पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। बैंक्स बी नेशनलाइज, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, उसका नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। दीज थ्री डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीम। ये तीनों ही डिमांड जो है वो लेनिन की अप्रैल थीम थी, अप्रैल की थेसिस कही जाती हैं। अप्रैल थीसिस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है, व्हाट वाज लेनिन्स अप्रैल थेसिस। ओके, तो अप्रैल थेसिस के उसके 3 डिमांड्स थे। पहला ये कि लड़ाई को, युद्ध को अब क्लोज़ कर दिया जाए। दूसरी चीज़, लैंड जो है पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एंड थर्ड, बैंक्स को भी नेशनलाइज कर दिया जाना चाहिए। सो he also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aims। उसने ये भी आर्गू किया, उसने ये भी दलील दिया कि बोल्शेविक पार्टी रीनेम इट्स द कम्युनिस्ट पार्टी, कि बोल्शेविक पार्टी को अब कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में रीनेम कर देना चाहिए ना, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स, अपने नए रेडिकल एम। रेडिकल का मतलब जो अपने जो उग्र हमारे उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी इसका नाम होना चाहिए। मोस्ट अदर्स इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड। कई और बोल्शेविक पार्टी में थे वो शुरुआत में बड़े सरप्राइज थे। ओके, वो बड़े सरप्राइज हुए इस सब चीज़ को देख करके शुरुआत में। द अप्रैल थेसिस, जो अप्रैल थेसिस पास किया गया लेनिन की ओर से, उसको ले करके वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो एक तरह से उन्होंने बहुत सरप्राइज महसूस किया। दे थॉट दैट द टाइम वॉज नॉट येट राइप फॉर अ, वो ये सोचते थे कि अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो समय नहीं आया है, अभी वो जैसे होते हैं ना समय पका नहीं है, या फिर एक फसल की जैसे हम इंतज़ार करते हैं, तो अभी वो समय नहीं आया है राइप फॉर अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, कि एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को इंस्टॉल किया जाए, एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशन को आगे बढ़ाया जाए, इसका समय नहीं आया है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, और जो क्षेत्रीय सरकार है आवश्यकता उसको सपोर्ट करने की है, ऐसा कुछ लोग बोल्शेविक में थे जो मांग कर रहे थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड, लेकिन आने वाले महीनों में जो बदलाव हुए रशिया में, उससे ये जो लेनिन के थेसिस का विरोध कर रहे थे, इन सब के विचार में भी बदलाव आया। इन्होंने इसको एक्सेप्ट करना, एटीट्यूड में बदलाव आ गया, इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड। गर्मियों में जो वर्कर्स मूवमेंट थे, वर्कर्स के आंदोलन और फैले। इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्री कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, फैक्ट्रीज़ की कमिटीज़ बनाई गई। विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज़। उसमें प्रश्न किया जाने लगा कि किस तरह से, जिस तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाते हैं, उन पे प्रश्न किया जाने लगा। ट्रेड यूनियंस ग्रेव इन नंबर्स, ट्रेड यूनियंस कई संख्या में बढ़ गए। सोल्जर्स कमिटीज़ वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी में सोल्जर्स की भी कमिटी बन गई। In June, about 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress of Soviet। जून में लगभग 500 सोवियत को रिप्रेजेंटेटिव बना करके रशियन कांग्रेस की ओर से सोवियत में भेजा गया। एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस, जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि उसकी शक्तियाँ घट रही हैं, एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और जो बोल्शेविक हैं उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने एक
स्टर्न मतलब कि एक कठिन जो है कदम उठाया अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, बढ़ते हुए मतलब कि जो असंतोष था उसके खिलाफ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कदम उठाने का प्रयास किया। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। इट रजिस्टर्ड मतलब इसमें रजिस्टर किया गया, पाया गया कि जो वर्कर्स थे, ठीक है, उनका पाया गया कि जो वर्कर्स थे वर्कर की ओर से जो रेजिस्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एक रेजिस्टेंस का प्रयास किया गया रन फैक्ट्रीज़ की फैक्ट्रीज़ को रन किया जाए। एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स, और इसके अलावा लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया गया। उसके बाद से पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917। जुलाई 1917 में पॉपुलर स्टेज्ड डेमोन्स्ट्रेशन किया गया बोल्शेविक्स की ओर से जुलाई 1917 में। वर एक्सटर्नली रिप्रेस्ड, और उसको जो है बहुत कठोरता से दबा दिया गया, जो बोल्शेविक्स की ओर से 1917 में प्रयास किया गया डेमोन्स्ट्रेशन का ना। जो वहाँ की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने इसको कुचल दिया। बहुत से बोल्शेविक लीडर्स जो थे उनको हाइडिंग उनको छुपा दिया गया, या और फ्ली, या फिर वो भाग खड़े हुए। तो ये सब देखने को मिला स्थितियाँ। मीनवाइल उसी समय जो है in the countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। उसी दौरान जो है पूरे देश में गाँवों की तरफ जो किसान थे और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया, एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की मांग या उस पर दबाव देने लगे कि ज़मीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए किसानों के बीच में। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड, लैंड कमिटीज़ बना दी गई टू हैंडल दिस, इस मामले को निपटाने के लिए लैंड कमिटीज़ भी बनाई गई। इनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से इनकरेज होते हुए पीजेंट सेज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। पीजेंट्स ने क्या किया, उन्होंने ज़मीनों को अपने कब्जे में ले लिया जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में। ओके तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिला कि 1917 में ये तमाम चेंजेस हुए आफ्टर फरवरी, मतलब कि क्या क्या चेंजेस हुए। तो जो बड़े चेंजेस हुए उसमें आप बताएंगे कि जो 3 थीसिस था और कहीं ना कहीं एमर्जेंस ऑफ लेनिन और बोल्शेविक्स के साथ, लेनिन की बोल्शेविक के साथ प्रोविजनल गवर्नमेंट का टकराव, फिर उसके बाद जगह जगह जो एंटिसिपेशंस हुआ पीजेंट्स और बाकी लोगों के द्वारा, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पोस्ट फरवरी रिवोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस में शामिल होंगे। ओके ऑलराइट, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ लेक्चर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली रिवोल्यूशन, अक्टूबर रिवोल्यूशन क्या था, 1917 का बहुत ही पॉपुलर रिवोल्यूशन ना, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद से फिर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का ढलान हो जाएगा ना। आफ्टर अक्टूबर क्या कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे, अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद सिविल वॉर को पढ़ेंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक। उसके बाद मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी बनाना कैसे बना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। ओके देन आफ्टर स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, स्टालिन का रोल और स्टालिन की कलेक्टिवाइजेशन ना क्या था, उसकी पॉलिसी क्या थी, इसको पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बचे हैं। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, और उसके बाद ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा रशियन रिवोल्यूशन का, या यूएसएसआर का रिवोल्यूशन, या ग्लोबल इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस क्या था, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो आने वाले वीक में नेक्स्ट थर्सडे से आपको देखने को मिलेंगे। तब तक आप जहाँ तक पढ़े हैं वहाँ तक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बड़ा चैप्टर है, थोड़ा टाइम लगता है और डिटेल्स में हम इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे।